थप्पड़ कांड के बाद गिरफ्तार देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस अब नरेश मीणा की क्राइम कुंडली को खंगाल रही है, जिसमें पता चला है कि उसके खिलाफ अब तक 23 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, जो मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने, हाईवे जाम कराने और निजी संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करने से जुड़ी है। नरेश मीणा के पास से हथियार बरामद होने से लेकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक के कई केस दर्ज हैं, जिनकी फाइलें अब फिर से खोली जा रही हैं। नरेश मीणा की क्राइम कुंडली थप्पड़ कांड के बाद कांग्रेस के बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की क्राइम कुंडली के सामने आ चुकी है। एसडीएम को थप्पड़ मारना इतना भारी पड़ जाएगा कि नरेश मीणा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने जो बवाल किया, पुलिस की गाड़ियों को फूंका, पत्थरबाजी की, फिर कई बार पुलिस के कहने के बावजूद सरेंडर ना करना अब नरेश मीणा के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगा। दरअसल कड़ी मशक्कत के बाद नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उससे पहले नरेश मीणा के समर्थकों ने टोंक में जो हिंसा की, उसका हिजाब पुलिस अब उन पर पुरानी फाइलों से लेगी, जो एक दौर में एफआईआर के रूप में नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज हुई है। ये मीणा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पुरानी फाइलों के खुलते ही नरेश मीणा की क्राइम कुंडली भी सामने आ जाएगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार नरेश मीणा का बैकग्राउंड खंगाल रही है और उसकी ज़िंदगी की ऐसी फाइलें खोलने में जुट गई हैं, जिसे दफ्तर में धूल खाई कई साल बीत चुके थे। अब जब पुलिस ने नरेश मीणा की पुरानी फाइलों को खोला तो पता चला कि उसके खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज हैं। नरेश मीणा के खिलाफ सबसे पहले 2002 में केस दर्ज किया गया था। ये जयपुर में मारपीट का मामला था। वही 2004 में हाईवे जाम कराने के मामले में आपराधिक केस दर्ज हुआ था। इसी वर्ष में ही राजकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट का भी केस दर्ज हुआ। साल 2005 में चोरी के आरोप में केस दर्ज हुआ। इसके बाद 2006 में मारपीट के आरोप में नरेश मीणा के खिलाफ केस फाइल हुआ। 2009 में उन पर निजी संपत्ति की तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। फिर 2010 में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 2010 में उन पर 5 लोगों के साथ मारपीट करने और प्रताड़ित करके छोड़ने का भी केस दर्ज हुआ था। इसके साथ ही एक जुए के साथ भी मामला दर्ज हुआ। फिर 2012 में हथियार बरामद किए जाने पर जयपुर में नरेश मीणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। फिर 2014 और 2017 में सरकारी काम में बाधा डालने में आरोपी केस दर्ज किया गया। 2020 में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोरोना संक्रमण का फैलाव करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया था। 2023 में सरकारी काम में बाधा पैदा करने, रेल मार्ग को जाम करने और उपद्रव की स्थिति पैदा करने के आरोप में भी इनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2023 में भड़काऊ भाषण देकर उपद्रव पैदा करने का भी आरोप है। विधानसभा चुनाव में सरकारी काम में बाधा डालने और सरपंच के साथ मारपीट करने का भी केस है इन पर दर्ज है। तो 2024 में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में आपराधिक केस दर्ज है। अब यह सारी फाइलें फिर से खोली जा रही है, जिसके बाद नरेश मीणा की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ। Don't forget to like, subscribe and share the videos.